Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram Science. We are back with our very important initiative called 1PYQ 1 Day, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेंस में आए रहते हैं उसको पिकअप करते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस सीरीज में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को केटर करते हैं एंड टुडेज सब्जेक्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी डायनेमिक वन, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। जो क्वेश्चन पिक किया है वो 2021 का है। इससे पहले वी हैव डन विद द 2024 PYQs रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। 2023 we are done, 2022 and now today we are starting with 2021 mains previous year questions from international relations. But डिस्कशन में फर्दर हूं उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन बट समहाउ यू आर स्टक इन योर एग्जामिनेशन और योर प्रिपरेशन और योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, just simply enrolled in Shri Ram Science free 1-to-1 mentorship initiative। कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसके बाद हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो द क्वेश्चन इज, if the last few decades were of Asia's growth story, there's a statement, if the last few decades were of Asia's growth story, the next few are expected to be of Africa's. In the light of this statement, examine India's influence in Africa in recent year. You have to write this question in 150 words and this question carries 10 marks. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट जिस तरीके से लास्ट के जो कुछ फ्यू डेकेड्स रहे थे वो एशिया की ग्रोथ स्टोरी थी, अब एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि द सेम ग्रोथ में रेप्लिकेट इन अफ्रीका। सो फॉर दैट व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव्स that are running on Africa or that is running in Africa from Indian side। तो हमें उन इनिशिएटिव्स को जो है हाईलाइट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। यू कैन सिंपली स्टार्ट कि जो इंडिया का अप्रोच है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन पे है। साउथ साउथ कोऑपरेशन में हम सॉफ्ट पावर की तरह ज़्यादा ट्रीट करते हैं, ठीक है। मीन्स इंडिया वर्क्स विद अफ्रीकन कंट्रीज एज इक्वल पार्टनर्स विदाउट अटैचिंग हैवी कंडीशंस और क्रिएटिंग डेप्थ प्रेशर। यहाँ पर आप चाइना को हाईलाइट कर सकते हैं कि जिस तरीके से चाइना बहुत सारी कंडीशंस रखता है प्रायर टू गिविंग और प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशली द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। उस तरीके का अप्रोच इंडिया फॉलो नहीं करता। वी सिंपली ट्रीट अफ्रीकन कंट्रीज एज इक्वल पार्टनर्स। वी डोंट अटैच एनी कंडीशंस प्रायर टू गिविंग इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया। एंड फिर आप, दिस रिलेशनशिप इज बिल्ट ऑन शेयर्ड एंटी कॉलोनियल हिस्ट्री। आप सबको पता है कि डीकोलोनाइजेशन जब एशिया में स्टार्ट हुआ, सेम तरह से अफ्रीका में भी स्टार्ट हुआ, तो वी शेयर दिस एंटी कॉलोनियल हिस्ट्री एंड इस वजह से हम डिफरेंट एरियाज में कोऑपरेट कर रहे हैं। दैट इंक्लूड सर्विसेज, एजुकेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। You can write these cooperation in different areas। सिंपल इंट्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि 10 मार्क्स ही है। 150 वर्ड्स में यू हैव टू कंसोलिडेट योर आंसर। सो सबसे पहले हम इंगेजमेंट की बात करेंगे, तो डिफरेंट इंगेजमेंट को आप हाईलाइट कर सकते हो। फर्स्ट वील स्टार्ट विद द इकोनॉमिक टाइज। अब इकोनॉमिक टाइज में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया का ट्रेड रहा है ये अपटिक रहा है एंड यू जस्ट सिंपली हाईलाइट द ट्रेड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर कि $88 बिलियन जो है वो 2021-2022 के अराउंड हुआ था। एंड ये जो ट्रेड है ये डाइवर्सिफाइड हो रहा है। वी आर ट्रेडिंग इन एनर्जी, वी आर ट्रेडिंग विद अफ्रीकन कंट्रीज इन मिनरल्स, वी आर ट्रेडिंग इन फार्मास्यूटिकल्स, सर्विसेज, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड है प्लस हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये डाइवर्सिफाइड हो रही है। जैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका में, ठीक है। एग्रीकल्चर में, अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम इंडिया रन करता है अफ्रीका में। उस स्कीम का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। देन एग्रीकल्चर में एंड बहुत से लाइन ऑफ क्रेडिट जो है स्पेशली 2008 के बाद से इंडिया जो है वो इश्यू कर रहा है एंड उसको एक्यूमुलेट किया जाए तो वो अमाउंट अराउंड $12 बिलियन बनता है। लाइन ऑफ क्रेडिट सिंपली मींस कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इंडिया कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो इशू करता है। एंड साथ में ही इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी थी दैट इज ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम्स। और ये जो स्कीम है ये पर्टिकुलरली आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को टारगेट करता है। दैट इंक्लूड्स मच ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज। सो इकोनॉमिक टाइज में यू हैव टू मेंशन ट्रेड। ट्रेड में आप
ये बता सकते हैं कि जो ट्रेड है ये अपटिक है, ठीक है, प्रोग्रेसिव ट्रेड है, नंबर हाईलाइट कर सकते हो जो कि आपके आंसर को, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज कर देगा कि हाँ डेफिनेटली जो ट्रेड है वो बढ़ रहा है। देन ट्रेड डाइवर्सिफाइड हो रहा है, हम किसी एक एंटिटी में नहीं ट्रेड कर रहे हैं, वी आर ट्रेडिंग इन एनर्जी, मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। देन इन्वेस्टमेंट, जो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो भी डाइवर्सिफाइड है, दैट इंक्लूड्स टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में आप मेंशन करोगे एंड साथ में ही ये स्कीम के बारे में मेंशन कर दोगे। सो वी आर डन विद द इकोनॉमिक टाइज, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी, अभी हम बॉडी ऑफ दी जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की बॉडी है उसको हम डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला जो हेडिंग थी वो आपकी इकोनॉमिक एंगेजमेंट या इकोनॉमिक टाइज आप मेंशन करते हो। नाउ विल मूव टू दी डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट। अब किस तरीके से डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ एंगेज करा है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है कि 2023 में इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी, ठीक है, G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो चेयर करी थी। एंड जब वो चेयर करी थी तो G20 में अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया था। तो ये एक बहुत डिप्लोमैटिक विक्ट्री थी इंडिया के लिए एंड इस वजह से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो डिप्लोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से इंडिया जो है वो अफ्रीकन जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर जो अफ्रीका का कॉज है उसको इंडिया एडवोकेट करता है। चाहे हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज भी कहती हैं, ये इंडिया भी कहता है। इंडिया ये कहता है कि एशिया बीइंग द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, वहां से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव दैट इज चाइना, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल्स में देखोगे तो अफ्रीका में आपको देखने को कोई कंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज है, फिर इधर रशिया है एंड इधर आपका चाइना है। क्लियर हो गया। सो यूएन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स पर इंडिया जो है वो अफ्रीकन कॉज को सपोर्ट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। इसी तरीके से जो क्लाइमेट चेंज की इश्यूज हैं, जो क्लाइमेट चेंज के थ्रेट हैं उनको सपोर्ट करता है एंड साथ ही साथ जो फ्री फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात इंडिया करता है कि द ट्रेड प्रैक्टिसेस शुड बी फेयर एंड क्लीन, यही सेम जो थॉट प्रोसेस है वो मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज का भी है। तो इन सब थॉट प्रोसेसेस को इंडिया जो है वो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एडवोकेट करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया का जो वॉइस है, जब इंडिया कोई बात कहेगा, किसी कॉज को सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो उसको सुना जाता है। तो इस तरीके से जो डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट है, चाहे हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर लें, अफ्रीकन यूनियन की बात कर लें, फिर जिस तरीके से इंडिया जो है वो डिफरेंट कॉजेस को एडवोकेट करता है इन डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जिससे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है डिप्लोमैटिकली वो इंक्रीज या एनहांस हो रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। सो वी आर डन विद द इकोनॉमिक engagement, we are done with the diplomatic engagement. Now we'll move to the capacity building. बहुत से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया जो है वो अफ्रीका की कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दैट इज इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो, जिसके थ्रू इंडिया जो है थाउजेंड्स ऑफ जो अफ्रीकन प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करता है या ट्रेन कर चुका है, ठीक है, ट्रेन कर चुका है। प्लस स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। कल्चरल आउटरीच ICCR, ठीक है, ICCR एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। स्कॉलरशिप में बात की जाए तो 50,000 जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिल चुकी। बहुत से जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो हायर एजुकेशन है, जो स्टडीज़ है वो इंडिया में आके कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक बेटर लाइफ को एक्सपेक्ट करते हैं अफ्रीका में। तो इस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन कैपिटल पर इंडिया जो है वो फोकस कर रहा है, जहां पर आपको इस तरीके से कुछ प्रोग्राम मेंशन करने हैं। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अफ्रीकन प्रोफेशनल्स, ICCR, गिविंग स्कॉलरशिप टू अफ्रीकन स्टूडेंट एंड दैट क्रॉस्ड अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स। तो ये आपका कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन कैपिटल है। फिर एक और मेजर कोऑपरेशन ऑफ एरिया है बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका एंड दैट इज सिक्योरिटी कोऑपरेशन। रेगुलर बेसिस पर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो इंडिया प्रोवाइड करता है, सो दैट जो एंटी पायरेसी एक्टिविटीज है स्पेशली आपका रेड सी एरिया में, ठीक है, रेड सी एरिया में, इसे काउंटर करने के लिए रेगुलरली जो है वो इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्लस जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, ठीक है, डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। प्लस साथ में ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन में ग्रो हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हमने कुछ अचीव कर लिया, बट हाँ डेफिनेटली यहां पर एक साइन ऑफ इंप्रूवमेंट है, दैट इज डिफेंस एक्सपोर्ट्स। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है
वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि हाँ बहुत ज्यादा फैबुलस नंबर है, बट हाँ डेफिनेटली एक अपटिक, एक प्रोग्रेसिव जो है वो हम नंबर देख रहे हैं। तो डिफेंस एक्सपोर्ट यू कैन मेंशन जॉइंट एक्सरसाइजेस, यू कैन मेंशन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एंटी पायरेसी एक्सरसाइजेस, स्पेसिफिकली आपका रेड सी एरिया में आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। प्लस डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो भी राइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप सॉफ्ट पावर को मेंशन कर सकते हो कि इंडिया की जो अप्रोच है वो डिफरेंट या अदर ग्लोबल पावर से बहुत ज्यादा डिफर करता है, बहुत ज्यादा जो अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वो हार्ड पावर की तरफ ज्यादा अलाइंड है, वो कंडीशंस की तरफ ज्यादा अलाइंड है, वो अफ्रीकन कंट्रीज के रिसोर्सेज और मिनरल्स को एक्सप्लॉइट की तरह ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बट इंडिया ऑन द सेम हैंड, इंडिया एट द सेम टाइम क्या करता है कि वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमन कैपिटल, जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं दैट इंक्लूड्स पॉवर्टी, एजुकेशन, उनको जो है किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है सो दैट इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बढ़ सके। सॉफ्ट पावर को आप मेंशन कर सकते हैं, आप कल्चरल टाइज को मेंशन कर सकते हैं, आप हिस्टोरिकल टाइज को मेंशन कर सकते हैं। आप सबको पता है कि एपरथीड, ठीक है, एपरथीड जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल महात्मा गांधी जी ने प्ले किया था। सो यू कैन मेंशन हिस्टोरिकल एंगल आल्सो। तो इस तरीके से 6 to 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप सिंपली हाईलाइट कर सकते हो। अब कंक्लूजन में आपको कुछ चैलेंजेस भी पिन डाउन कर देने, 3 to 4 चैलेंजेस आर मोर देन इनफ इस क्वेश्चन और इस मार्क्स को देते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जीक्यूशन है प्रोजेक्ट्स का और जो स्केल है वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं। अगर हम चाइना की बात करें तो वो मैसिव प्रोजेक्ट्स या मैसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करता है, पोर्ट्रे करता है अफ्रीका में। उसके कंपेयर में इंडिया का जो प्रोजेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा मैसिव नहीं है। प्लस जो प्रोजेक्ट्स हैं भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं भी, उनके एग्जीक्यूशन में डिलेज आ रहे हैं। तो डिलेज को हमें रिजॉल्व करना होगा। प्लस हमें भी अगर इन्फ्लुएंस उस तरीके के स्ट्रॉन्ग करना है सो दैट हम चाइना को काउंटर कर सके, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और मैसिव स्केल पर अनाउंस करना होगा, जिसके लिए हमें फंड्स रिक्वायर होंगे। प्लस एक कट थ्रोट जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, चाइना है, बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज अफ्रीका के रिसोर्सेस को, अफ्रीका के मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं। तो एक कट थ्रोट कंपटीशन है। ऐसे में अगर हम उस तरह का प्रोजेक्ट ऑफर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली और जो ग्लोबल पावर्स हैं जैसे चाइना हो गया, दूसरी कंट्रीज हो गई, उनको एक अपर हैंड मिल जाएगा। एंड काफी हद तक अफ्रीका में चाइना जो है उसका ठीक ठाक इन्फ्लुएंस हो चुका है। हमने लास्ट 10 to 15 ईयर्स में जो है अफ्रीका पर अग्रेसिवली फोकस करना स्टार्ट किया है। इस वजह से हम पॉजिटिव रिजल्ट्स देख रहे हैं, बट अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। देन एक और बहुत मेजर कंसर्न है, वो ये है कि जो अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट, वहां पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो भी नहीं पाते हैं या वो एग्जीक्यूट हो भी नहीं पाते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज में कू हो जाता है, मिलिट्री कू हो जाता है, वहां की सिविलियन गवर्नमेंट को डीथ्रोन कर दिया जाता है, वहां पे मिलिट्री रूल आ जाता है, या तो बहुत से वहां पे टेरर ग्रुप का बहुत ज्यादा राइज है, ठीक है। बहुत से जो टेरर ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट या मिलिट्री पावर या जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उनसे फाइट कर रहे हैं, तो सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। तो ये एक और चैलेंज है। प्लस जो फाइनेंसेस हैं, जो इंडियन बिजनेसेस वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो एक्सेस है रिलेटेड टू फंड वो उस लेवल पर नहीं है। अगर हमें इंडियन जो बिजनेसेस हैं उसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ओपन करना है, अफ्रीकन कंट्रीज में ओपन करना है, तो हमें फंड, ठीक है, हमें फंड्स चाहिए। तो अभी जो हम फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिमिटेड है, तो हमें इसे और ज्यादा बढ़ाना होगा, इसे हमें एनहांस करना होगा सो दैट हम अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, जो इंडियन बिजनेसेस हैं वो वहां पर स्मूथली ओपन कर सकें एंड उसे यूटिलाइज कर सकें, जो इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज दोनों को बेनिफिट करेगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपका पूरा एनालिसिस, जहां पर हमने 150 वर्ड्स का ये आपका आंसर था, ये क्वेश्चन था। आपको 4 से 5-6 पॉइंट्स मैंने बताया, यू हैव टू मेंशन दैट। देन कंक्लूजन में आपको ये चैलेंजेस भी हाईलाइट कर देना है। इस तरीके से आप अप्रोच करोगे तो यू आर डन विद दिस, यू आर डन विद योर दिस UPSC क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द ईयर 2021, ठीक है। तो आई गेस आपको ये इन्फॉर्मेटिव, ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेशन है, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो उसे लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, एंड कमेंट भी जरूर से करिएगा, क्योंकि इन सब कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ये जरूर से करिएगा। सो ऑन दिस नोट आई लाइक टू एंड दिस वीडियो। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।